हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भीम सिंह ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी की जो 2024 की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड की। देखिए, आधार कार्ड की बात करें तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन गया है। जैसा कि अभी एक महीने पहले एक नोटिस आया हुआ था कि आधार वेरिफिकेशन की बातें हो रही हैं। तो आधार और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें नेम, पिताजी का नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट है वही जो भी उसमें डिटेल्स है आपके बारे में वही आपकी बेसिक डिटेल है। भले ही इंटरमीडिएट में आपका नेम चेंज होगा तो आप उसको बदलवा सकते हैं, लेकिन जो 10th में है, हाई स्कूल में, आपका मैट्रिक में जो भी डिटेल भरा गया है, जो नाम, डेट ऑफ बर्थ है, उसका सेम आधार से मैच होना चाहिए। तो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें बैंक अकाउंट डिटेल क्यों मांगा जाता है, क्योंकि जब आपसे फ़ीस 500 रुपये ली जाती है तो 500 रुपये में आपका 400 रुपये वापस किया जाता है CBT 1 एग्ज़ाम के बाद। तो बैंक डिटेल की बात करें अगर बैंक अकाउंट की, तो अगर मैक्सिमम लोगों का, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट होता है, फिर भी अगर आपका अकाउंट बैंक में नहीं है तो आप अपने किसी गार्जियन का भी अकाउंट यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि आपका जो रिफ़ंड है, जो फ़ीस है 400 रुपये है, वो वापस आ सके। और तीसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो तीसरे डॉक्यूमेंट्स में आता है कास्ट सर्टिफिकेट। इसको हम कैटेगरी वाइज जानें तो देखिए, UR के लिए कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लगता है। इसके बाद EWS, अगर EWS की बात करें तो EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त फार्म भरने की लास्ट डेट के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर के फार्म भरने की लास्ट डेट के बीच का आपका EWS का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और दूसरे कैटेगरी में OBC आता है। अगर OBC की बात करें तो OBC का SC हो गया, ST हो गया। देखिए, SC ST हो गया तो इनका जाति प्रमाण पत्र लगता है, और OBC का हो गया 1 साल के अंदर का होना चाहिए। OBC, SC ST तीनों का 1 साल के अंदर का होना चाहिए, फार्म भरने की लास्ट डेट के 1 साल के पहले का। लेकिन OBC वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि OBC में जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एक होता है NCL, एक होता है CL यानी नॉन क्रीमी लेयर, और एक होता है क्रीमी लेयर। तो जिन स्टूडेंट के गार्जियन की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, उनको NCL कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है। तो NCL जब आपके पास होगा तभी आपको सारा कुछ लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा, एज में छूट मिलेगी, ये सारा कुछ OBC कैटेगरी को तभी मिलने वाला है जब NCL कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास CL है यानी क्रीमी लेयर वाला है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, 1 भी % लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, 12 का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, और मार्कशीट ऐसी होनी चाहिए जिसका सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर ये सारा कुछ आपका साफ साफ दिखे, ऐसी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फार्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की या लाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट या लाइट बैकग्राउंड की कलर फ़ोटो होनी चाहिए। और हमको एक बात ये याद रखना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, या हम ये कह सकते हैं फ्री हो गया, मेंस हो गया, DV हो गया, मेडिकल हो गया, तो उसमें वही फ़ोटो मांगते हैं जो आपने फार्म भरते समय लगाई थी। तो हमको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही हमने फॉर्म फिल किया तो हम उसकी 10-12 फ़ोटो बनवा करके रख लें अपने पास, ताकि उसका जो भी प्रोसेस है उसमें लास्ट तक वही फ़ोटो यूज करते चले जाएं। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। और फ़ोटो का जो साइज़ होता है, तो जब हम कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना साइज़
बना करके फ़ोटो अपलोड कर दी जाती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर भी होता है। अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर हमको रनिंग लेटर्स में करना चाहिए। रनिंग लेटर्स का मतलब ये है कि जैसे मेरा नाम भीम सिंह है तो मैंने बी को कैपिटल लिख दिया, इसके बाद स्मॉल लेटर लिख दिया BHEEM, उसी में बिल्कुल सटा सटा के जोड़ जोड़ के रनिंग। ऐसा नहीं है कि बीच में गैप दे दे के लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसे ही सिंग करना SINGH, जैसे S लिख दिया और फिर स्मॉल में लिख दिया, उसी में जोड़ जोड़ के अक्षर। और हमको कभी भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो फ़ोटो सिग्नेचर की बात हो गई। तो इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही हम भर्ती के लास्ट में पहुंचते हैं, उसका मेडिकल देने जाते हैं, DV देने जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाते हैं, तो उसमें एक एक चीज़ें चेक होती हैं। पूरा पैनल बैठता है, आपका मार्कशीट, आपका सिग्नेचर। अगर आपका थोड़ा सा भी सिग्नेचर में डाउट हुआ तो ये समझ लीजिए कि आपको 1-2 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे आपका सिग्नेचर मिसमैच हुआ तो आपका फिंगर मिलाया जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको रोक दिया जाएगा। 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल लेट हो जाएगा, फिर पता नहीं आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके से हमको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सही से समझना चाहिए। और जब फार्म फिल करवाने जाना चाहिए तो कैफ़े वाले से आप ऐसा कह दें कि भले ही आप हमसे 50 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन हमारा फार्म सही से भरिए, देखिए। और वैसे तो जैसे ही आपका पूरा फार्म फिल हो जाए तो हमको एक उसका प्रिंट आउट निकाल करके और बाहर बैठ करके एक एक चीज़ें देखना चाहिए, ताकि हमारा फार्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। क्योंकि कहते हैं कि रेलवे की वैकेंसी अगर आपने फार्म सही से भर दिया तो 20% आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया, क्योंकि वैकेंसी 4-5 साल में आती है। अगर एक बार आपका फार्म ही रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने में 5-6 साल, 4 साल लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि हमारा फार्म रिजेक्ट ना हो और हमारा फार्म सही से फिल हो। तो इसके लिए हमको कैफ़े वाला जब फार्म भर रहा होता है तो उस जगह सही से बैठ करके एक एक चीज़ देखनी चाहिए, कहीं स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है ना। और हमको नोटिफिकेशन पूरा पहले से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कैफ़े वाले की सहारे में बैठे रहें, उसने जैसे भर दिया। अगर उसने धोखे से भी NCL को CL कर दिया तो आपको जो OBC का आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, और आप जनरल में काउंट हो जाएंगे और आपकी मेरिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा और फाइनल सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय